बहुत नाजायज काम हुआ है हमारे साथ में। तो देखो तुम्हारे सामने क्या हाल करा है इन्होंने। रातों रात जो है 1 बजे बुलडोजर लाके उन्होंने चला गया। 40,000 20 बुलडोजर 20 गाड़ियां, इतना बड़ा हमला। जो कुछ हमारे साथ नाइंसाफी हुई है उसके लिए कोर्ट में जाएंगे और लड़ना है। दोस्तों नमस्कार, आप हिंदी टॉप देख रहे हैं और मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं फैज़ल इलाही मस्जिद है, जहां पर अतिक्रमण पर जो कार्रवाई है वो यहां पर की गई थी। एक बार मैं दिखाऊंगा आपको चारों तरफ का ये आप नज़ारा देखिए, जहां पर लगातार जो पुलिस की बैरिकेडिंग्स है, जेसीबी, बुलडोजर सब यहां पर लगातार खड़े हुए हैं। आप देखेंगे इस तरफ पूरे में ये जो अतिक्रमण का नज़ारा था यहाँ पर हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। रात को 2 बजे यहाँ पर कार्रवाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो मलबा यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हल्का है। आगे की तरफ आपको दिखाएंगे कार्रवाई यहाँ पर किस तरीके से हुई है, क्योंकि जब यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर पत्थरों का जो है बरसात यहाँ पर कर दी गई थी, जब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करनी थी तो यहाँ पर एक अफवाह फैला दी गई कि ये जो फैज़ल इलाही मस्जिद है इस पर तोड़ने के लिए जेसीबी आई है। जबकि वो जेसीबी इस वजह से आई थी क्योंकि यहाँ पर जो है अतिक्रमण, जो अनाधिकृत जो जगह थी उसको छेक रखा था। इसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला गया। लेकिन सवाल 2 तरीके के हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया था कि 3 महीने का समय है, उस वक्त यहाँ के जो लोग हैं वो हट जाएं यहाँ से, इसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले रात को 2 बजे जब ये कार्रवाई हुई तो लोगों का ये कहना था कि प्रशासन ने कहा था किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कहा था, एक समय निर्धारित कर दिया था, उसके बाद ही कार्रवाई होनी थी। लेकिन एकाएक इतनी जल्दबाजी में जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर काफी सारे सवाल है। आप मेरे साथ आगे चलेंगे, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा जो मलबा वहां पर है अभी भी वो जेसीबी से हटाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मलबा है वो हटाने का काम यहाँ पर जेसीबी से लगातार किया जा रहा है। आप ये पीछे मेरे देख रहे होंगे ये जो इमारत है जिस पर ये बुलडोजर चलाया गया है, कहा जा रहा है कि वो अनधिकृत एरिया था जिसको छेका गया था, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। और यहाँ पर ये पूरा जो मलबे का बिखराव देख रहे हैं, रात को 2 बजे जब यहाँ पर जेसीबी चली उसके बाद यहाँ पर कई बार पथराव भी हुआ, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। लगभग 12 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी बीच हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली गेट से लेकर के जब हम यहाँ पर आ रहे थे, चाहे वो एलएनजेपी अस्पताल हो, वहां से लेकर यहाँ तक पूरे में जो सुरक्षा बलों का घेराव है वो यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो हालात है उसको नियंत्रण में रखने के लिए पूरी तरीके से रियॉट कंट्रोल व्हीकल यहाँ पर रखा गया है। पुलिसकर्मियों की जो है यहाँ पर तैनाती कर दी गई ताकि किसी तरीके की जो असामान्य स्थिति है, कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे, उसका खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे बातचीत करने की जो हमें बता सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे। हमने पूछा भी यहाँ पर तो बताया उन्होंने कि ये इलीगल एरिया था, सिर्फ वहीं पर चलाया गया है, बाकी जो लीगल स्पेस है वहां पर नहीं चला गया। भैया ये जो एरिया है, ये जितने पर बुलडोजर चला है, क्या ये इलीगल है? हाँ सर, ये सरकार की जगह है, बाकी मस्जिद की जगह छोड़ दी है। फिलहाल में उस चीज से बताते हैं, अभी और रह गई है, अभी और रह गई है। और रह गई तो सीधा होने के लिए ये कोना कोना रह गया है अभी, ठीक है। बाकी उनकी छोड़ रखी है फिलहाल में। तो ये जो सामने हम पिलर देख पा रहे हैं, एक बार ये दिखाइए पीछे जो पिलर ये लगा हुआ है। हाँ। ये जो पिलर जहाँ पर ये तोड़फोड़ हुई है, हाँ। ये इतना एरिया पूरा इलीगल है और इसके पीछे जो मस्जिद है वो लीगल है। हाँ, वो लीगल है, वो लीगल है। और उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि बारात घर वगैरह भी कुछ था। हाँ, बारात घर भी था, पाइप भी पड़े हैं, पार्किंग भी थी इसमें, बारात घर भी था, पाइप भी अब भी पड़े हैं वहाँ पुरानी। तो अब ये कार्रवाई हालांकि पूरी हो गई है या फिर अभी भी यहाँ पर कुछ एरिया बचा है जहाँ पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है? अभी ये आपको बता रहा हूँ, ये जो टूटा हुआ है ये वाला अभी रह गया है टूटने के बाद। वाला एरिया अभी टूटेगा? हाँ जी, अभी रह गया टूटने के लिए। तो आप लोग एमसीडी से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप ही लोगों ने ये पूरी कार्रवाई की? हाँ जी। तो देखा आपने, इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पर ये जो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, जो इलीगल एरिया था, जो इलीगल स्पेस था, वो इन लोगों ने यहाँ पर हटाया। बारात घर की बात ये बता रहे हैं, कह रहे हैं अभी कुछ जगह रह गई है जहाँ पर अभी बुलडोजर चलना बाकी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ के आ रहा है, क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा था कि जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद थोड़ा जो है समय दिया गया था, लेकिन बावजूद उस समय के रात को 2 बजे जब बुलडोजर की बात यहाँ पर हुई है, रात को 2 बजे बुलडोजर चला तो लोगों का कहना था कि हमें जो समय निर्धारित किया गया था उस समय के बाद ये जो जगह है हम ये खाली करते हैं। लेकिन उससे पहले रात को 2 बजे जब एकाएक यहाँ पर ये बुलडोजर चलता है, उसके बाद यहाँ पर एक अफवाह फैलती है कि यही जो फैज़ल इलाही मस्जिद है, हालांकि उस मस्जिद पर अभी कोई भी आंच नहीं आई है। वो मस्जिद जो है, जो लीगल स्पेस उसका था, जो स्वीकृत जमीन थी, उतने पर कोई भी आंच नहीं आई है। जो अनाधिकृत एरिया था जिसको छेक रखा था, उसकी वजह से सिर्फ वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। और ये अफवाह के चलते यहाँ पर पथराव हुआ, जिसके चलते यहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं वो, उनके साथ साथ जो यहाँ पर 5 पुलिसकर्मी और थे, उन लोगों को भी कई बार यहाँ पर जो है चोट आई है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर 12 से ज्यादा जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे ताजा जो गिरफ्तारी है वो इमरान की है, जिसकी उम्र 36 वर्ष है। और ऐसे में अभी कई और लोग हैं जिनको पहचानने की कोशिश की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तो हमने बात की यहाँ पर, ये पूरा आप इलाका एक बार देख लेंगे मेरे साथ चल के तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर सुबह से ही लगातार, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती रखी गई है, क्योंकि बहुत, अगर बात करें, संवेदनशील इलाका ये बन चुका है। लगातार वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि गलत हुआ है हमारे साथ, तो इसको लेकर के भी लोगों के मन में दुख जरूर है।
तो इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, फैज़ल इलाही मस्जिद है यहाँ पर, हमारे साथ है बात करने के लिए। आपका नाम क्या होगा? दिलशाद अहमद। यहाँ पे ये जो कार्रवाई हुई है, बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है आप इसको कैसे देख रहे हैं? हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अभी 22 अप्रैल तारीख है। इन्होंने बहुत जल्दी करी है और जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। बहुत नाजायज़ काम हुआ है हमारे साथ में और जो नहीं होना चाहिए था। अभी 22 अप्रैल तारीख पड़ी हुई है कोर्ट की। हम मतलब जो समय उन्होंने दिया था उससे पहले ही कार्रवाई कर दी, जल्दबाजी दिखाई है। जो जल्दबाजी करी है तो देखो तुम्हारे सामने क्या हाल करा है इन्होंने। रातों रात जो है 1 बजे बिल्डोजर ला के उन्होंने चला दिया। बहुत नाजायज़ बात हुई है हमारे साथ। ये मस्जिद का अगर इतिहास जानना चाहें हम तो उसका कितना पुराना इतिहास है, कितनी पुरानी? साल पुरानी मस्जिद है। तो ये यहाँ जो है मतलब ये है कि दरगाह सैयद फैज़ इलाही या हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके नाम से मस्जिद है। तो जब जिस वक्त की कार्रवाई हुई, कहा जा रहा रात को 2 बजे यहाँ पर पता नहीं पथराव वगैरह भी हुआ, लोगों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ था? वो ये थी कि भैया मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं ये 40,000 20 बिल्डोजर 20 गाड़ियाँ, इतना बड़ा हमला। मतलब ये है कि अगर कि तुम्हें 4 दीवारी तोड़ने आनी भी थी तो उसको आराम से तोड़ सकते थे। उसको मतलब इतना हवा बना के मतलब पब्लिक को तो उकसाने वाले यही लोग हैं। अगर पब्लिक को नहीं उकसाते तो पब्लिक का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होता। इनकी वजह से पब्लिक हरकत में आई है और हमने तो समझाया पब्लिक को खड़े होके, देखो भाई आप अपने अपने घर जाइए, जो भी ये काम होगा अधिकारियों से बातचीत चल रही है, उनसे बात कितने बजे की बात होगी? 1 बजे की बात है रात को। तो अब इन्होंने जो है वो अधिकारियों को हमने बात करी तो अंदाज़ा जो है हमारा यही था कि भाई ये लोग भी चले जाएंगे, वो चले गए लोग तो अंदर तुर्कमान के पीछे तक। उसके बाद में अंदर बैठे अब बात ही कर रहे थे, पुलिस प्रशासन आ गई था, उनसे बात हो रही थी। उसके बाद में एकदम अचानक जो है वो आंसू गए छूटे। फिर उसके बाद जनाब अल्लाह फिर तो हालात बिगड़ते गए। फिर हम लोग भी यहाँ से फिर निकल गए। फिर जब ये पूरा मामला हो रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा था आप लोगों का, तो आप लोगों को पहले अंदाजा था कभी कुछ ऐसा हो सकता था उस बीच? ना इतना तो उम्मीद भी नहीं थी जितनी ये हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट में केस था तो आदमी बेफिक्र मुतमईन होता है। तो हमारा हाई कोर्ट में जब केस था तो हम तो इसलिए बेफिक्र बैठे हुए थे ना। ये अभी न्यायालय में चल रहा है मामला? हाँ बस तो फिर हम मुतमईन थे। हालांकि पुलिस का हमारे साथ कोऑपरेट रहा, पुलिस ने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं करी। उन्होंने आश्वासन दिया भाई जो होगा वो सही होगा। लेकिन आगे आप लोग क्या चाहते हैं? आगे तो कोर्ट में केस है ही, क्या चाहते क्या? जो कुछ हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए कोर्ट में जाएंगे और लड़ेंगे, लड़ना है और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे इस मस्जिद की बात हो रही है, तो ये मस्जिद बिल्कुल अभी ठीक है, कोई इसमें नहीं है? पीछे से बहुत डैमेज है, सारी चक्की पड़ी है। वो इलीगल, वो गलत इन्होंने जो है तोड़ा है बहुत। बिल्डोजर और मतलब ये कि वो कैंची चलाई है इन्होंने, पंजा मार मार के उसको बहुत डैमेज कर दिया इन्होंने मस्जिद को पीछे से सारा। तो ये गलत बात है। पीछे का जो एरिया था वो लीगल था? पीछे क्या है, तो सारा एरिया ही वक्फ बोर्ड का था हमारा। तो उसकी मस्जिद के पीछे दीवार थी, उस दीवार को भी नहीं छोड़ा ना इन्होंने। मस्जिद की सेफ्टी की जो दीवार होती है उसको नहीं छोड़ा। ये बाउंड्री की दीवार है, इसको नहीं छोड़ा। ये देखो कितनी मोटी मोटी दीवार है, यहाँ से ये तक की गिरा दी। कितनी कीमती जालियाँ लगी हुई, इनको हटा दिया, ये भी गिरा दिया इन्होंने। नुकसान करने का क्या मकसद भाई? एक चीज़ जब हो गई तय कि भाई ये मस्जिद की बाउंड्री कुछ नहीं करेंगे, ये बातचीत हो गई, फिर क्यों तोड़ी है बाउंड्री? क्यों तोड़ी गई? डिस्पेंसरी थी, यहाँ डिस्पेंसरी के अंदर 3 दिन की दवाई 30 रुपए में दी जाती है। अब पब्लिक गरीबों का फायदा है, उसका मतलब उसके अंदर क्या? कम्युनिटी सेंटर भी था यहाँ पर? हाँ बता तो रहा हूँ आपको मैं, 30 रुपए के अंदर दवाई दी जाती थी और 3 दिन की दवाई दी जाती थी। डॉक्टर जो है वो भी इसके अंदर फ्री में देखते थे और बढ़िया एकदम डॉक्टर जो है वो भी इसी 30 रुपए के अंदर ही थे। गरीबों का बहुत फ़ायदा था। और ये ओपन एरिया था, इसको ये शादी हॉल बताते हैं, जहाँ ओपन एरिया था और उसके अंदर ही जो ओपन एरिया के अंदर गरीब गुरबाओं की टेंट लगा के शादियाँ होती थी। तो वो भी काम ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप प्रशासन से या फिर सरकार से कि क्या होना चाहिए? उम्मीद यही जो कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे। अब तो कोर्ट में जा रहे हैं, उसी भागदौड़ चल रही है बस। और तो कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे? मतलब आपकी कुछ अपनी भी तो इच्छा होगी? हमारी क्या, हमारी जगह है, हम तो इसी पे लड़ेंगे भाई, हमारी जगह है ये। और क्या।
इस वक्त मैं फैज़ इलाही मस्जिद के प्रांगण में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मस्जिद है, फैज़ इलाही मस्जिद, जहाँ पर यहाँ पर इसी जगह पर नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो जुम्मे की नमाज़ इस जगह पर पढ़ी जाती थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को इस बार यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि कहा गया था, जब बताया जा रहा है, जब ये कार्रवाई यहाँ पर हुई तो ये अफवाह फैली थी कि इस मस्जिद पर भी कार्रवाई होनी, इस मस्जिद पर भी जो है अमला जो आया था, प्रशासन का जो अमला आया था, 40 मतलब यहाँ JCB आए थे और ट्रक आए थे, 20-20 जो थे दोनों वो वाहन आए थे, जिसके चलते ये लगा कि फैज़ इलाही मस्जिद को भी तोड़ दिया जाएगा या ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर पत्थरबाजियाँ हुई थी। कुछ थे यहाँ पर जिन्हें उपद्रवियों का नाम ले रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो अपनी मस्जिद को बचाने की वजह से उन्होंने ये कार्रवाई की थी, जिसके में आपको हमने बताया भी है कि 6 जो है पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 14 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये पीछे आप पूरा जो मलबा देखेंगे, साथ ही साथ इसके सुरक्षाकर्मी आपको पीछे नजर आएंगे, दूर दूर तक उन्होंने घेराव किया हुआ है। आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया था यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है। जैसे कि अभी बात भी किया तो उन्होंने बताया कि इस एरिया में यहाँ पर जो था दवाइयाँ मिलती थी, 30 रुपये में 3 दिन की यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती थी, जिससे जो गरीब गुरबा लोग थे जो इलाज के लिए दर दर भटकते, उनको भटकना नहीं पड़ता था। साथ ही साथ वो जो पीछे का पूरा एरिया है वो खाली रखा जाता था, ताकि कोई गरीब परिवार है जिसे शादी ब्याह करवाना होता था तो वो वहाँ पर टेंट लगा करके शादी करवाया करते थे। तो ऐसे में, और ये बाउंड्री थी, इन आश्वासन ये दिया गया था, ये आप अगर देखेंगे यहाँ से, ये बाउंड्री यहाँ से निकलती हुई आ रही है, ये मस्जिद की बाउंड्री थी। इस मस्जिद की बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि इनका कहना है कि 22 तारीख की तारीख जो है वो दे दी गई थी, तारीख होनी थी, उससे पहले ये जो कार्रवाई हुई है वो साफ तौर पर एक असंतोष जो है पैदा करती है। उनका कहना है कि इतनी जल्दबाजी जो की है इन्होंने, इससे हमें कहीं ना कहीं दुख जरूर पहुंचा, और हम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि जगह हमारी है, जगह वक्फ बोर्ड की है, हमें हमारी जगह की अगर बात आती है। क्योंकि इनका कहना है कि जो मस्जिद के पीछे का एरिया था, जो हमने अभी आपको दिखाया भी, जहाँ पर बुलडोजर चलाया गया, जिन्होंने कहा है कि सेफ्टी वॉल ये मानते तो उस दीवार को, उसको भी तोड़ दिया गया। तो अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जैसे कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है, अब जब कोर्ट में इसकी तारीख लगती है उसमें क्या बातें निकल कर आती हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये जो जगह है बहुत संवेदनशील बना हुआ है, यहाँ पर लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, किसी भी प्रकार की कोई असामान्य, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसका खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, और यहाँ पर जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखने के लिए तमाम जो चीज़ें की जा रही हैं। तो तुर्कमान फैजल इलाही से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट नैयर आजम इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।